आज सबसे पहले दिल किसी का धन्यवाद करना चाहता है, शुक्रिया गुजार होना चाहता है। वो है मेरी दोस्त देविंदर। दोस्त मानूंगी तो दोस्त है, हम सफर मानूंगी तो हम सफर भी है, सहेली भी है, बहन जैसी भी है और एक रूप में और भी है जब वो मुझको माँ कहती है। मुझको उसका हर रूप प्यारा है, क्योंकि मैंने उसमें, जब वो माँ कहती है, मैंने उसमें देखा है एक इनोसेंट बच्चा जो किसी चीज की तलाश करता है। थोड़ी सी जिद करके अपनी बात मनवाना चाहता है। मुझको उसका वो रिश्ता भी बहुत प्यारा लगता है। मैं उसके लिए आज कह रहा हूं, धन्यवाद करना चाहती हूं। वो भी मैं आप सबको बताती हूं। मैंने उससे कहा था, मेरे 3 कदम है, मेरे 3 कदम मेरे साथ चला। 3 कदम तुझको मेरे साथ चलना पड़ेगा, और उसने 3 कदम मेरे साथ चले, और मैं उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे से चले, बिना सवाल किए। जैसा मैं कहती चली गई वैसा ही वो करती चली गई। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने कहा हाथ पकड़ा है तो हाथ पकड़ लिया, सवाल की कोई गुंजाइश नहीं। मैं देखती थी कि वो कभी मुझको सवाल करे, मैं ऐसा क्यों करूं दीदी, या मैं ऐसा क्यों करूं बहन जी, या मैं ऐसा क्यों करूं माँ। किसी भी नाम से वो मुझको संबोधन कर सकती थी, पर उसने किया नहीं। हाँ, उसने कभी कभी बच्चों जैसी जिद जरूर की है। फिर मैं देखती थी हमारा रिश्ता भी है, जब वो मुझको माँ भी कहती है। इसलिए देविंदर, आज मैं आपका थैंक्स कहना चाहती हूँ 3 कदमों का। थैंक यू। परमात्मा आपको सदा तंदुरुस्ती बख्शे, आपके मन की मुराद पूरी हो, जैसा आप जीवन चाहती हो वैसा आपको जीवन मिले। आज जब मैं 1 बजे जाग रही थी, अंधेरा था, मैंने और थोड़ी सी जहां से लाइट आती थी वहां पर भी जा उठकर वहां की लाइट को भी ढक दिया, ताकि मुझको पूर्ण अंधेरा दिखाई देना शुरू हो जाए। पूर्ण अंधेरे की गुफा में बैठकर मेरे में एक सवाल आता है, आंख खुली से भी अंधेरा मुझको दिखाई देता है, आंख बंद करती हूं तो भी अंधेरा दिखाई देता है। ये देखने वाला कौन है? चेतना है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप हमारा क्या है? अंधेरे में भी मुझको मेरा एहसास है, अंधेरे में भी मैं अंधेरा देख रही हूं, मतलब कि आंख खुली है। आंख खुली में अंधेरा दिखाई देता है, आंख खुली में रोशनी दिखाई देती है, रूप रंग आकार दिखाई देते हैं। अपने आप में सवाल करती हूँ, वहां पर मैं मर रही हूं, मरते हुए भी क्या मैं खुद को मरता हुआ देख रही हूं? और जब मैं मर गई तब भी मैं अपने आप को मरा हुआ देखूंगी? जब मैं मर के अपने आप से अलग होती हूँ, इस जिस्म से अलग होती हूँ, क्या उस वक्त भी मैं अपने आप को कैसा देखूंगी? वो जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो आज कितने भी गहरे क्यों ना हो, फिर उसमें जाने को दिल करता है। क्योंकि एक सवाल आ जाता है, जैसे हमने
दिल्ली देखी है, दिल्ली का ओ मैंने इस बार कुतुब मीनार देख लिया, इस वक्त मैंने चांदनी चौक देख लिया, ओ मेरा इस जे इलाका मेरा रह गया, मैंने जे इलाका देखा नहीं। ऐसी ही कुछ मेरी अपने आप में हालत है। ओ मैंने जब अपने आप की मौत देखनी है, ओ मैंने ये चीज नहीं देखी, मैंने ये देखना है कि वहां से संसार कैसा दिखाई देता है, वहां से वो लोग कैसे दिखाई देते हैं, और मैं अपने आप को उनके साथ अपने आप को बांध सकती हूँ। क्या मैं उनसे अपनी चेतना के जरिए कोई बात कर सकती हूँ? जैसे अपने आप पर तजुर्बे करने हैं, और वो तजुर्बा मेरा ऐसा होता है कि मैंने देखना है मैं कैसे उस चीज में से गुजरती हूं। मैं मरती हूं, मेरी चेतना तो नहीं मरती, अगर वाकया ही चेतना नहीं मरती। चेतना के जरिए में चेतना में क्या मैं मेरी चेतना इतनी मेरे पर हिम्मतवर है, ताकतवर है, मेरी आत्मा इतनी, मेरी चेतना इतनी ताकतवर है कि मैं अपने आप में देख सकती हूं कि मेरी चेतना कैसे अगले जन्म के लिए तैयार होती है, अगर अगला जन्म है तो। मेरी चेतना कैसे मौत में से आती है और कैसे जन्म में से जाती है। जब मेरे पास मेरी गैर हाजिरी है, जिसके पास रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, वो अपनी चेतना में अपने आप में वो कैसे होशमंद रह के रूप रंग आकार के साथ कोई गुफ्तगू कर सकती है या नहीं कर सकती। मेरे में ऐसे सवाल, और मेरे में परमात्मा मेरे को बताता है, जब तू कंप्यूटर पर बैठी होती है जिंदर, तेरे को कोई आकर तेरे बालों पर हाथ लगाता है और तेरे को आशीर्वाद देता है। वो क्या है? तेरी कल्पना है? मैं कहती हूं नहीं है कल्पना मेरी। वो क्या है? तेरे को ऐसे लगता है कि कोई तुझको आकर छूता है, कोई चेतना तेरे पास आकर रुक जाती है, कोई होशमंदी तेरे पास आकर रुक जाती है। मैं कहती हूँ यस, वो कोई होशमंदी है जो मेरे पास आकर रुकती है और मेरे को आशीर्वाद देती है। वो क्या है? अगर तुम्हारे पास कोई होशमंदी आती है, तू क्यों नहीं सोच सकती कि तुम भी किसी के पास जा सकती है, और जैसा किसी का डिमेंशन होता है वैसा ही उसका जीवन हो सकता है। तू क्यों नहीं सोच सकती? चेतना। मेरे पास रूप रंग आकार नहीं है। जहां पर मैं देखती हूं मेरी जगह पर अरियाना बैठी है, वो कहती है कि मेरी मां मर गई है, और मैं उसके पास आकर बैठ जाती हूं। उसको महसूसियत होती है कि मां मेरे पास आकर बैठ गई, और मैं अपने आप को पूरे ध्यान से देखती हूं कि मैं अरियाना के पास बैठी हूं। अरियाना कुछ लिख रही है। क्या मैं अरियाना की लिखनी में उसकी मदद कर सकती हूं? अरियाना कुछ सोच रही है, क्या मैं उसकी सोच के जरिए अपनी कोई बात बता सकती हूं? क्या मेरा चेतन रूप, मेरी होशमंदी उसको कुछ बता सकती है? मेरे में जो सवाल आते हैं, मेरी चीज मुझको वापस मेरे जीवन में लेके जाती है, कहती है वहां पर चल जब तू लुधियाने के चौड़े बाजार में फिरती थी। तेरी उम्र कितनी थी जिंदर? मैं कहती थी जिस वक्त मुझको पता चला था कि मेरे साथ कोई चलता है, उस वक्त मेरी उम्र थी 11 साल की। बीबी को कहती हूँ कि बीबी मेरे साथ कोई चलता है। कितने वक्त बीत गए। मेरे को ऐसे नहीं लगता कि 50 साल बीत गए, मुझको ऐसे नहीं लगता कि 40 साल बीत गए। मुझको लगता है कि सदियों पहले जो वारदात शुरू हुई थी, वो वारदात मेरे साथ, मेरे जीवन में, इस जन्म में भी मेरे साथ आई है। वो कौन है जो मेरे साथ चलता था जब मैं 11 साल की थी? वो किसका होश था?
मैं मान लेती हूं कि मेरा भ्रम था, मैं मान लेती हूं कि मेरी कल्पना थी। मेरी कल्पना इतनी स्ट्रांग थी कि वो किसी को ऐसे मेरे साथ चलने पर उसकी आहट भी आए और मेरे सिर पर हाथ भी रखे और उसकी मुस्कुराहट भी आए। और वो कभी कभार ऐसे होता था, बीबी आज मुझको पैसे चाहिए। बीबी ने पूछना कितने रुपये, कितने पैसे चाहिए तुझको? मैंने कहा बीबी मुझको 800 रुपया चाहिए। बीबी मुझको पूछती है 800 रुपया काहे के लिए तेरे को चाहिए? मैंने कहा मुझको नहीं पता, मुझको 800 रुपया चाहिए और मैंने वो लेना है और क्यों लेना है मुझको नहीं पता। मैंने अपने गहराई में दिल में देखा और वो मैंने 800 रुपया खर्च के आना है। मैंने बीबी को कहा कि मैंने तो खर्च के आना है, मुझको 800 रुपया चाहिए और मैं जिद्दी, मुझको 800 रुपया चाहिए। दूसरे दिन क्या होता है, जब मैं आंख खोलती हूं तो मेरे सिराने के नीचे 800 रुपया होता है। जहां मुझको कोई चीज कहती है तू बाहर खेडने जा, बाहर ईंटें की कच्ची ईंटें पड़ी होती है और मैं उन ईंटों में खेलती हूँ। ईंटों में खेलते खेलते मुझको, क्योंकि मैंने कहा मेरे को 800 रुपया चाहिए, बीबी ने दिया नहीं। और 800 रुपये का प्रबंध होता है, कैसे होता है? मैं वहां पर खेलती हूँ और वहां पर मुझको 800 रुपये एक रुमाल में बांधे हुए मिलते हैं, किसी के गवाचे हुए। एक बार बात होती है, हम कहते हैं कि ये इत्तेफाक है, जब भी कभी भी मैं किसी भी चीज की मांग करती थी वो चीज मुझको उपलब्ध होती थी। भरोसा नहीं आता था, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी चेतना है मेरे पास जो मेरी बात सुनती है और मेरी बात पूरी करती है? कभी कभी मुझ में घबराहट आनी, ये कैसी चीज है? मुझको ऐसा क्यों लगता है हर वक्त मेरे साथ कोई है? मेरे पास राज खुला। मैंने सोचा, मैं 11 साल की थी और मेरे साथ कोई था, हंसता है, उसका पजामा देखकर मुझको लगता है, खुली मूरी का पजामा है, मुझको लगता है कि ये कोई आदमी है। मैंने अपने आप में सोचा, जैसी शक्ल है, शक्ल दिखाई नहीं देती, दाढ़ी दिखाई देती है। वो मुस्कुराता है, मुस्कुराहट दिखाई देती है और मेरे साथ साथ चलता है। जब भी मैं कभी चीज मांगती हूँ, कभी 800 रुपया मांगती हूँ, कभी 20,000 रुपया मांगती हूँ, 20,000 रुपया मुझको मिलता है। कोई भी चीज भी, किसी भी चीज की मांग करती थी, वो मांग मेरे में हाजिर हो जाती है। क्या ये कोई अलादीन का चिराग है मेरे साथ? जिसकी मैं मांग करती हूँ वो मुझको मांग मिलती है। मेरे साथ, मेरे में ये क्यों रहता है कि मैंने मौत की यात्रा करनी है, मैंने मौत को देखना है। बीबी मैंने मौत को देखना है। बीबी मैं मरती क्यों नहीं? मैंने मौत देखनी है। मर के मौत देखी जाती है, पर मैंने मौत की फिर बात करनी है, मुझको जीना है। फिर मौत भी देखनी है, जीना भी है। मुझको मौत भी चाहिए, मुझको जीना भी चाहिए। और वो कौन है? कॉन्शियस के लेवल पर कोई मेरे साथ है, ऐसा तो नहीं। वो मेरे ही रूप हैं, किसी जन्म के, जो मैंने अपनी चेतना में, अपने होश में पूर्ण रूप में जिए हैं। हमारा स्वभाव कैसे बनता है, हमारी आदतें कैसे बनती है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा कैसे हमारा बही खाता बनता है, जिसको हम अपने
आप में ढोते हैं और हमारी यात्रा जे कैसे शुरू होती है और कैसे कंप्लीट होगी हमको कुछ भी पता नहीं। पर वो लम्हे जो हमने पूर्ण होशमंद में जिए होते हैं वो कभी भी हमारे में, कभी भी किसी भी जन्म में कभी भी मिटते नहीं। सब सिलसिला खत्म हो जाता है। मेरे में सदा ही रहा, मैं हर वक्त फेल फेल फेल, मेरा जीवन फेल होता चला गया। मैं कभी पास होती, कभी पास हुई ही नहीं। मैं कहूं कि मैं पास हो गई हूं इस जन्म में, या इस क्लास में, या इस सोच में, या इस भाव में, कभी भी मैं पास नहीं हुई। पर मेरे में कभी अफसोस नहीं हुआ। मेरा फेल होना मेरी कामयाबी बनता गया। मेरे फेल होने में मेरे फिक्र खत्म हो गई। मेरे फेल होने में मेरे तनाव खत्म हो गए। मेरे फेल होने में मेरे दुख रोग खत्म हो गए। मेरे फेल होने में मेरा शरीर तंदुरुस्त हो गया। ये कैसी एजुकेशन है जो जीवन में मुझको फेल कराती है और मुझको पास करती जाती है मेरे में। ये होशमंदी क्या है जो मौत में भी है, जो जीवन में भी है। ये होशमंदी क्या है जो पदार्थ में भी है, जो परमात्मा में भी है। ये होशमंदी क्या है जो अंधेरे में भी छुपी बैठी है और जो रोशनी में भी छुपी बैठी है। ये होशमंदी क्या है जो प्यार में भी है, जो नफरत में भी है। होशमंदी नफरत में कैसा रूप लेके आती है, क्रोध में कैसा रूप लेके आती है। होशमंदी कहती है मैं काली हो जाती हूं, मैं अंधेरा बनती हूं, तो अंधेरे में से जे तीर चला। होशमंदी कहती है कि मैं रोशनी बन जाती हूं, तू रोशनी में जे तीर चला ले। होशमंदी, होशमंदी का किरदार हमारे जीवन में कैसा है। हम किसको कहते हैं कि हम चेतन स्वरूप हैं। ये जो मेरे साथ है बचपन से, जे चेतन स्वरूप है, वो मेरा चेतन स्वरूप कभी कोई पीर बन के आता है, कोई पैगंबर बन के आता है, कभी कृष्णा बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है। कभी मेरे पास आता है एक नन्हा सा बच्चा बनकर, कभी मेरे पास आता है कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर। जे हमारा चेतन स्वरूप जब बनता है, कोई ना कोई रूप धारण करता है। वो किसका रूप धारण करता है? मेरे तो मैं बता नहीं सकती। मेरे शरीर में कंपकपी आती है। मैं किसी जन्म में, अगर मैं सऊदी अरेबिया में थी, मैं मानती हूं कि वो सऊदी अरेबिया था, मैं किसी जन्म में सऊदी अरेबिया में हूं, वहां पर मैं ऑफ कोर्स नमाज पढ़ती हूं, ऑफ कोर्स मैं मुसलमान हूं, ऑफ कोर्स मुझे हजरत मोहम्मद से प्रेम है। कभी तो नमाज पढ़ते वक्त मेरा ध्यान मेरी कॉन्शियस के साथ मिला होगा। मुझे हजरत मोहम्मद से प्रेम है। कभी तो संपूर्ण रूप में मैंने अपने ध्यान से हजरत मोहम्मद को देखा होगा। मेरी चेतना ने मेरे ध्यान के जरिए जब उस पैगंबर के साथ नाता जोड़ा होगा, वो चेतना का वो पल, क्या वो आज मेरी चेतना का पल मेरे आगे नहीं आ सकता? आ सकता है। होशमंदी कभी भी खत्म नहीं होती। होशमंदी हमने जीवन के किसी भी हिस्से में देखी है।
किसी भी रूप में देखी है, चाहे उस वक्त मैं कोई पक्षी थी, चाहे मैं उस वक्त कोई जानवर थी। होशमंदी से जिया हुआ पल हमारी होंद में से कभी भी खत्म नहीं होता। वो हमारी आदत बनता है, उसमें से जो हमने सीखा होता है वो हमारा गुण रूप बनता है, हमारा स्वभाव बनता है, जिससे हमने समझ ली होती है। आज हमारी सबकी समझ अलग अलग क्यों है? हमारी होशमंदी की समझ अलग अलग है, उसकी डिग्री अलग अलग है। कभी मैं किसी जन्म में पक्षी थी, कभी तो पक्षी के रूप में मेरे में होशमंदी आई होगी, कोई जानवर मुझको खान लगा होगा, मैंने अपनी जान बचाई होगी, कोई इंसान मुझको मेरा कत्ल करने लगा होगा, मैंने उस कत्ल के वक्त अपने आप को देखा होगा। वो होश हमारे में कितना प्रगाढ़, कितना गहरा होता है जब हमारे पर कोई तकलीफ आने लगती है। जरूरी नहीं कि मैं इंसान ही थी, ये परमात्मा की रचना है। अगर मेरे में है कि मैंने उड़ना देखना है, कि उड़ते हुए का गहरा तजुर्बा करना है, तो मेरे को पक्षी बनना ही पड़ेगा। इस परमात्मा की सिरजी हुई रचना में कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई इंसान आगे नहीं, कोई पक्षी पीछे नहीं। ये परमात्मा की सिरजी हुई एक ऐसी रचना है जिसमें हम तमाम जीव अपना एक्सपीरियंस करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि ये जीवन हमारा कैसा है, और हम अपने तजुर्बे के हिसाब से इस जीवन को जीते हैं। होश मैंने देखना है कि जब मैं पक्षी के रूप में, कभी मेरे पर मुसीबत आई, कोई बड़ा पक्षी मेरे को खाने आया, जहां किसी इंसान ने मेरा कत्ल करना चाहा, उस वक्त मेरे पर क्या बीत रही थी, उस वक्त मेरा होश कैसा था। होशमंदी का जो हमारा जहान है वो अलग है। अब मैं आती हूँ अंधेरे का। आंख है जो, वो अंधेरे में भी देखती है, अंधेरे को भी देखती है। आंख जो है जो रोशनी को भी देखती है, रोशनी है जो चेतन रूप तक जाती है, अंधेरा जो है जो पताल रूप तक जाता है। उसके जीवन में आती है मौत, उसके जीवन में आती है नफरत, उसके जीवन में आता है क्रोध। हमारे अवगुणों का सिलसिला होता है अंधेरे से शुरू, अज्ञानता। अज्ञानता में भी हमारी आंख होती है, अज्ञानता में भी हमारी चेतना तो होती है, पर चेतना का रूप होता है अचेतन, अचेतन रूप। अचेतन रूप का हमारा अपना एक अलग संसार है, चेतन रूप का अलग संसार है। पूर्ण चेतन रूप का संसार आज तक किसी ने नहीं देखा, पूर्ण अचेतन रूप का संसार भी आज तक किसी ने नहीं देखा। जिसको जो अचेतन रूप संसार है उसको साइंस कहती है एंटी मटीरियल। जो चेतन स्वरूप है, जो निर्वाणी के बाद शुरू होता है, समाधि के बाद शुरू होता है। आज तक किसी पैगंबर ने ये नहीं बताया कि मेरे निर्वाणा के बाद मेरा जीवन कैसा था। आज तक किसी भी ऋषि ने, मुनि ने आकर ये नहीं कहा, आज तक किसी कृष्णा ने आकर ये नहीं कहा जब मेरी समाधि लग गई तो मेरा जीवन कैसा था। निर्वाणा के बाद का जीवन भी हमको नहीं पता, हमको अचेतन रूप के बाद का भी जीवन नहीं पता। ये दोनों का जीवन क्या है। मौत के बाद भी आकर किसी ने नहीं कहा कि जब मैं मर रहा था मेरी मौत ऐसे हो रही थी और मैं ऐसे अपनी मौत के भीतर जा रहा था, और मौत के भीतर से मैंने अपनी मौत को ऐसे देखा और मैंने अपने जीवन को ऐसे देखा। मेरा है पॉइंट वो बिंदु
मैंने मौत को देखना है, और मौत के बाद मेरी गैर हाजिरी में मेरी हाजिरी कैसे लगती है, मैंने उसमें जीना है। मुझको जानना होगा फिर कि मेरा जो चेतन रूप है, जिसको हम कहते हैं चेतना, ये काम कैसे करती है। और वो चेतना मेरे साथ काम करती है, 11 साल की थी जब से काम करती है। कभी किसी की चेतना आती है, कभी किसी की चेतना आती है, मेरे को चीज देके जाती है, मेरे को पैसे देके जाती है, मेरे को प्यार देकर जाती है, मेरे साथ चलती है, मेरे को मुस्कुराहट देकर जाती है, मेरे को दुआ देकर जाती है, मेरे पर रहमत करती है। वो चेतना किसकी है? मैं मान लेती हूं कि मेरी कल्पना है, बड़ी अच्छी मैं कल्पना करती हूं, अपनी कल्पना के जरिए मैं अपने आप को पैसे दे देती हूं। मैं मान लेती हूं कि मेरी कल्पना है, कल्पना के जरिए मेरे को किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझको मेरा ही आशीर्वाद चाहिए, और मैं मुझको अपने आप को मैं आशीर्वाद देती हूँ। वाह, कितनी सुंदर है मेरी कल्पना। मैं खुद के लिए ही कितना सुंदर आशीर्वाद हूँ। मैं कितनी दुआएं देती हूँ, हर रूप में आकर मैं खुद को दुआएं देती हूँ। अगर ये मेरी भ्रम है, ये कितना सुंदर भ्रम है कि मैं अपने लिए ही दुआ बन जाती हूँ। कितना सुंदर भ्रम है ये कि मैं अपने लिए ही मुस्कान भेजती हूँ। कितना सुंदर मेरा भ्रम है कि मैं अपने आप को बचाती हूँ। मैं कहती हूँ कि जिंदर, इस रास्ते पर नहीं जाना तुम, और मैं सोचती हूँ कि ये चेतना है, पर है मेरा भ्रम, मैं ही हूँ। और मैं कहती हूँ इस रास्ते पर नहीं जाना, इस रास्ते पर तेरे को ये तकलीफ आएगी। मैं कैसे हजूर साहब से आती हूँ, बीबी, बापूजी और चाची के साथ, और मेरे से भीतर मेरा भ्रम जाग उठता है, मेरी कल्पना शक्ति जाग उठती है, और वो कहती है कि इस ट्रेन की तार को खींच दे, यहीं पर उतर जाओ। फरीदाबाद में उतर जाते हैं। मैंने बीबी और बापूजी को कहा कि हमने तो यहीं पर उतरना है, आगे जाके इस ट्रेन का एक्सीडेंट होना है। अगर मैं किसी को बताती हूं, वो मेरी बात को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे कमलिया इसका दिमाग खराब है, ये उतरेंगे नहीं। और मैंने उतरना है। मैंने बीबी को कह दिया, तार खींचो, तार कोई खींचता नहीं। मैंने कैसे पखंड रचा, कितना मैं, और मेरे में दर्द है बहुत, मेरे पेट में दर्द है, मैं मर रही थी। और उन्होंने खोला कैसी, हमने डॉक्टर के पास लेके जाना है, तार को खींच दिया और हम उतर गए। 15 मिनट के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। हम थे तीसरे डब्बे में, बहुत लोग मरे। ये मेरा भ्रम है तो भी कितना अच्छा है जो मुझको बचाता है। अगर ये मेरी कल्पना शक्ति है तो कितनी अच्छी है जो मुझको बचाती है। जरे जरे पर जब मैं 9वीं क्लास के पेपर देने होते हैं, मुझको पता है कि पेपर में उन्होंने कौन से सवाल करने हैं, और वो ही सवाल मैं याद करके जाती हूँ, और वो ही सवाल मैं लिख कर आ जाती हूँ। कैसे? ये हमारा चेतन रूप क्या है? चेतन रूप जो सब कुछ जानता है। आप में से कोई भी इस चेतन रूप में स्थिर हो जाए, मैं इस रूप में अगर आज स्थिर होती हूं, मेरे को जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि मुझको पता है कि मेरा भविष्य क्या है। आपको हैरानी होगी कि हमारा चेतन रूप ऐसा है कि वहां पर कोई भविष्य नहीं होता, वहां पर वर्तमान ही रहता है। हम आने वाले वक्त के प्रति, हम बीत चुके वक्त के प्रति सुचेत रहते हैं। हमारी चेतना में
आने वाले वक्त की कोई लाइन नहीं होती, बीत चुके वक्त की कोई लाइन नहीं होती, वहां पर सिर्फ वर्तमान ही रहता है। मैं उस चीज को क्रॉस कैसे करती हूं? मैं उस चीज को क्यों ऐसे कहती हूं कि जे मेरा वर्तमान है और जे मेरा आज बीता हुआ कल है और जे मेरा आने वाला कल है। इस चीज को मैं कैसे लाइन में रखूंगी और कैसे उस चीज को मैं बांट सकती हूँ, कैसे मैं वो उसको कर सकती हूँ जब मैं चेतन में हूं, जहां पर वक्त नहीं है। तो वक्त की बात मैं कैसे कर सकती हूँ? वक्त की बात करने के लिए मेरे को क्यों जरूरी है अंधेरा? एंटी मैटर, मैटर दिखाई देता है, एंटी मैटर है, एंटी मैटर में फिर दो मैटर हैं। मैं जब वीडियो देखती थी, लिखा हुआ पढ़ा एंटी मैटर, जिसकी समझ नहीं आती। साइंस एक एंटी मैटर की बात करती है और मेरे आगे आते हैं दो। एक तो एंटी मैटर है अंधेरा, एक एंटी मैटर है रोशनी। जो रूप रंग आकार है जे समझ में आ जाएगा, पर जो रोशनी में एंटी मैटर है उसकी समझ नहीं आएगी। वो क्यों है? मैंने देखना है चेतना के रूप में, मैंने उसको देखना है चेतना के रूप में। अगर मैं चेतन स्वरूप, चेतन होता है, अगर मेरी कॉन्शियस, मेरी बीइंग, मेरा अस्तित्व चेतना में यात्रा करता है, वो उस एंटी मैटर को कैसे लेता है, रोशनी वाले को भी और अंधेरे को भी, जहां पर फिर तीन काल बन जाते हैं। रोशनी वाला जो एंटी मैटर है वो जब बन जाता है भविष्य, जो अंधेरे वाला एंटी मैटर है वो जब बन जाता है पास्ट, जो रूप रंग आकार वाला है, जो हमको दिखाई देता है, जो साइंस को दिखाई देता है, जो मैटर है, जे बन जाता है वर्तमान। वहां पर मेरा फिर स्टॉप लग जाता है। रोशनी में जो एंटी मैटर है कितना हल्का है, जो अंधेरे में एंटी मैटर है वो कितना भारा है, भारी है। अज्ञानता हमारी कितनी भारी है, और हमारा ज्ञान जब हमारे में विजडम आ जाती है वो कितना रोशनी, कितना हल्का हो जाता है। सच कहती हूँ, जैसे मैं कार में बैठी हूँ, मेरा दिल करने लग जाता है कबड्डी खेलने को अपने आप के साथ। दिल करता है ऐसी कबड्डी खेलूं इस जीवन के साथ, इस वक्त के साथ, इस रूप के साथ, इस स्वरूप के साथ, इस चीज के साथ। मेरे भीतर में से कोई चीज उठती है जो कहती है कि कर दे ऐसा। क्या कर दूं, क्या कर दूं, कैसा कर दूं, कैसे करूंगी? अगर मेरी चेतना कहती है, मैं चेतन रूप में भी जाकर तीन काल को देख सकती हूँ। रोशनी को कहती हूँ ये भी एंटी मैटर है, अंधेरे को भी कहती हूँ ये एंटी मैटर है। हजे तक साइंस को अंधेरे वाला एंटी मैटर दिखा है, रोशनी वाला दिखा नहीं। आने वाले वक्त में वो बात करेगा, आपको मैं पहले बता देती हूँ। उस रोशनी वाले एंटी मैटर की वो बात करेगा। वक्त आने वाला है, अंधेरे की पहचान नहीं आएगी, क्योंकि हमारी अज्ञानता की, हमारे आदि रूप की पहचान नहीं। हमारा जो अचेतन रूप है हम उसको देख नहीं पाते। कल मैंने रील में लिखा, पोस्ट में भी लिखा, हरियाणा की फोटो पाकर,
हमारे हमारी चेतना, हमारा शरीर संसार को नहीं जानता। हमारे विचार हैं जिनसे हमारा शरीर जागता है, तब वो इस संसार के प्रति सुचेत होता है। कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? विचार क्या है? विचार चीज क्या है? विचार की एनर्जी क्या है? सोच क्या है? भाव क्या है? ये सब है क्या जिसके जरिए हमारा शरीर जागता है और हम अपने रूप, रंग, आकार, रिश्ते, संसार, लगाव, सब प्यार, भरोसा, इनके प्रति जाग जाते हैं। ये भरोसा क्या है? ये प्यार क्या है? मेरी जो धारणा है कि परमात्मा है, ये क्या है? मेरी जो धारणा है कि परमात्मा नहीं है, तो ये क्या है? मेरे में एक भरोसा है कि मैं जे हूं, मेरे में दूसरा भरोसा ये है कि मैं जे नहीं हूं। तो ये धारणाएं जो मेरे में बनती है, ये क्या है? ये सब क्या है? मेरी चेतना जो मुझको किस किस रूप से मिलवाती है और किस किस रूप से मेरे को आघात कराती है कि जे है। जब तक हमको रूप, रंग, आकार दिखाई देता है, वो हमारा बहुत बड़े लेवल पर हमारा वर्तमान है। हम सोच नहीं सकते, आज तक हमने यही सुना है कि वर्तमान जो है ये एक छोटा सा पल है, उसके भीतर खड़े हो जाओ। पर मैं कहती हूँ कि जब हम वर्तमान में खड़े हो जाते हैं एक पल में, वहीं पर एक सदी कायम हो जाती है। जो पल है जो वो सदी से बनता है, जो सदी है वो पल पल का जोड़ है। कैसे? मैं अपने आप में, मेरे दिमाग में खाज होने लगती है, खारिश होने लगती है। मेरे को पता नहीं चलता कि मेरे जो कीटाणु है, सिर के कीटाणु है, वो कैसे, उसकी वाइब्स कैसे, उसमें तरंगे, उसकी जो वाइब्रेशन है कैसे वाइब्रेट होती है। कैसे? हमने आज तक सुना है, हर कोई भी आज का फिलोसफर है, कोई भी आज का है कि हम एक इंसान है, एक दम के इंसान है। एक दम है हमारे पास, एक पल है हमारे पास। एक पल में बहुत कुछ हो सकता है। एक पल में हमारी मौत हो सकती है, एक पल में निर्वाणा भी हो सकता है। एक पल में, एक पल सदी में बदल सकता है। वर्तमान को कहते हैं कि ये एक छोटा सा ब्रीक सा पल है। अगर मैं कहती हूँ आप चेतन स्वरूप में जाओगे कि ये पल जो है, जो छोटा सा पल है, जो वर्तमान है, ये करोड़ों, हजारों, अरबों, खरबों सदियों जितना है। परमात्मा की लीला देखकर आश्चर्य होता है। मुझको कहना पड़ता है कि तू है क्या। पिछले 4-5 एपिसोड से मैं परमात्मा को कहती हूँ, तू है क्या? मुझको बता तो सही, तू है क्या? तेरी ये रचना इतनी अद्भुत है। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे ये धुंध आ रही है, इस धुंध में ही धुंध बनकर मैं अलोप हो जाऊंगी, मुझको ही मैं कभी दिखाई नहीं दूंगी। जैसी जैसी वारदातें मेरे साथ होती हैं, नींद नहीं मेरे पास, सोना ही नहीं चाहती, सो के क्या करना है, अलोप होते हैं, चलते हैं, कहाँ चलते हैं पता नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है, चलते हैं, देखते हैं कि जीवन कहाँ पर लेके जाता है। इतना गहरा राज, इतनी गहरा एहसास, इतना गहरा परमात्मा का जी राज है। आज वो मुझको बताता है
चेतना के जरिए अगर हम देखेंगे इस पल को, ये सब तमाम जीवन वर्तमान है, फिर वो मुझको बताता है कि एंटी मैटर जो है, ये हमारा अचेतन संसार है, और एक रोशनी वाला है एंटी मैटर। उसको मैं नाम क्या दूंगी मुझको पता नहीं, क्योंकि अभी भी वो साइंस ने नहीं देखा, मुझको दिखाई देता है। उसको मैं क्या कहूंगी मुझको नहीं पता। साइंस बहुत जल्दी उस बात को देखेगी, कहेगी एंटी मैटर के साथ एक और मैटर है। जो मैटर दिखाई देता है वो है हमारा रूप रंग आकार वाला मैटर। जो रूप रंग आकार वाला मैटर है, चाहे वो सितारों तक है, ये सब वर्तमान है। सितारों तक जाने के लिए चाहे हमको 4,32,000 साल लगते हो, ये सब वर्तमान है। कहाँ का वर्तमान है? चेतन स्वरूप का। ये सब वर्तमान है। चेतन स्वरूप में जो वर्तमान है, रूप रंग आकार तमाम। क्योंकि इस वर्तमान में मैं अंधेरे में भी आंख से देख सकती हूँ, और मैं रोशनी से में भी आंख से देख सकती हूँ। मेरी जे आंख रोशनी को भी देख पाती है, मेरी जे आंख अंधेरे को भी देख पाती है। क्या देखती है? रूप रंग आकार। रोशनी में जे मेरे आगे आता है, और अंधेरे में जे विलीन हो जाता है, मिट नहीं जाता। तो फिर मौत क्या है? मौत कौन से अंधेरे में खड़ी है? हमने मरना है। मैं तो परमात्मा से कहती हूँ कि तुमने मुझको पूछा नहीं कि तुमने कहाँ जाना है। आज तो बरखुरदार पूछ ले मुझसे कि मैंने मौत लेनी है या नहीं लेनी। मौत में जाने से पहले मेरी थोड़ी सी सलाह तो ले ले कि मुझको तुमने कैसे लेके जाना है, और मैं कैसे जाना चाहती हूँ। वैसे मुझको लेके जाना जैसे मैं जाना चाहती हूँ। अपनी मर्जी मत करना। मैं अपनी मर्जी से जाना चाहती हूँ। मौत में जाऊंगी, तेरा हाथ पकड़ के जाऊंगी, पर जाऊंगी अपनी मर्जी से। मैं कैसे जाना है मैं वैसे ही जाऊंगी। मेरी दृढ़ता, मेरा बल आपके आगे जैसी बात करता है, ये मुझ में एक खुशी डालता है, जो मुझको बताती है कि तू सही रास्ते पे है, और मेरे में मुस्कुराहट आती है। जिंदगी के साथ खेलना, जिंदगी के सब रूप को देखना, जिंदगी की इस लीला को समझना, जिंदगी के इस रहस्य में रहस्य बन जाना। तू रहस्य है तो चल मैं भी तेरा रहस्य बनती हूँ। तू लीला है तो मैं भी लीला बनती हूँ। तू माया है तो मैं भी माया बनती हूँ। अगर तू कल्पना है तो मैं कल्पना बनती हूँ। अगर तू भ्रम है तो मैं भ्रम बन जाती हूँ। तू जिस रूप में भी मेरे आगे आती है, मैं वही रूप तेरा स्वीकार करती हूँ। बना ले मुझको जो रूप बनाना है। अगर तू माया भी बनावेंगी, मैं उस परमात्मा से दूर नहीं होंगी। कल्पना भी बन चूंगी तो भी परमात्मा की ही कल्पना बनूंगी। अगर मैं पुलेखा बनती हूँ तो पुलेखा भी परमात्मा का। अगर लीला बनती हूँ तो लीला भी परमात्मा की। अगर जीवन बनती हूँ तो जीवन भी परमात्मा का। अगर मैं मौत भी बनती हूँ तो मौत भी परमात्मा की ही बनूंगी। मेरा हर रूप, मेरी हर तमन्ना परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं। जिसने ये रचना रची है, मैं
टोटल रूप में उसके ही सरेंडर हो, ले चल जा। इस चेतन स्वरूप का ये रूप देखकर कि इसका वर्तमान इतना बड़ा है, ये बात उसने झूठी साबित कर दी। अगर हमारे लिए पल वर्तमान है, हमारे चेतन रूप के लिए ये रूप रंग आकार तमाम वर्तमान है। इसकी लेंथ चाहे हजारों अरबों खरबों माइल लंबी हो। मिलते हैं कल को। थोड़ा सा बारिश भी हट गई, सॉरी आप लोगों को जहां पर ही बैठकर मेरी बात सुननी पड़ी। आपने सुनी, इसके लिए थैंक्स। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।